तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नैमिष धाम तीर्थ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको समय समय पर हमारे हिंदू धर्म और नैमिष धाम से संबंधित पर्व व कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आगे आने वाले भाद्रपद पूर्णिमा को पितृपक्ष की, कैसे हमें इस पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या इसका आध्यात्मिक महत्व है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे जो नैमिष धाम के नैमिष से जुड़े हुए जो आध्यात्मिक विशेषज्ञ हैं श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। आज ये हमें बताएंगे इस सभी के विषय में कि कैसे हमें क्या करना चाहिए और इन दिनों में क्या करना चाहिए। तो आप हैं श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी। तो पहले तो आपको नमस्कार, जो आपने अपना कीमती समय दिया हमको, और अब आगे की जानकारी पूरी आपको शास्त्री जी बताएंगे। यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि इस यूट्यूब चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने बताया कि इस जो आज जिस बात पे चर्चा हो रही है, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि अब से कुछ ही दिनों के बाद में पितृपक्ष शुरू होने वाला है। पितृपक्ष का महत्व क्या है और उस पितृपक्ष में क्या क्या कार्य करने चाहिए और उन कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इस बारे में आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो नैमिषारण्य तीर्थ है, नाम काफ़ी पुराना है, चिरपरिचित है, और हो सकता है कि आज की पीढ़ी इस नाम से ज़्यादा परिचित ना हो, लेकिन जो भी व्यक्ति सनातन धर्म से संबंधित है और वो अपने घर में कोई न कोई पूजा कर्म करता है, उसको नैमिषारण्य तीर्थ का नाम पता ही रहता है। नैमिषारण्य तीर्थ एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिसका सभी 18 पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। और जो ये तीर्थ है, इसके बारे में जो जितने भी पुराण हैं, कहीं ना कहीं सब में वर्णन प्राप्त होता रहता है। जो पद्म पुराण है उसके बारे में, इस नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में लिखते हैं कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषम्। इसका अर्थ है जितने भी ऋषि, तीर्थ और देव हैं, सभी का आश्रय और आशीर्वाद जो है नैमिषारण्य की भूमि को सहज रूप में प्राप्त होता रहता है। जो नैमिषारण्य भूमि है, यहाँ पर जो 33 कोटि देव और 3.5 कोटि तीर्थ हैं, वो इस नैमिषारण्य तीर्थ की परिधि में ही वास करते हैं। हम आप सभी जो है मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। जो मनुष्य शब्द हमें है, ये हमें मनु से मिला है। जो मनु जी हैं वो इस सृष्टि के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। मनु और शत्रुपा, ये प्रथम स्त्री और पुरुष कहे गए हैं। उन्हीं से जो है मनुष्य नाम की उत्पत्ति हुई है। और जो मनुष्य है, जब मनुष्य इस संसार में आता है तो मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से युक्त होकर इस पृथ्वी पर आता है। वो 3 ऋण जो होते हैं, एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक पितृ ऋण होता है। जो देव ऋण की बात कही जाती है, देव ऋण जो है वो भगवान विष्णु से व्यक्ति को प्राप्त होता है। और देव ऋण जो है, इसकी जो पूर्ति है, वो जो मनुष्य है वो धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ, दान आदि जब करता है तो देव ऋण की जो है वो प्रतिपूर्ति होती है। उसके बाद जो द्वितीय ऋण कहा जाता है वो कहा जाता है ऋषि ऋण। जो ऋषि ऋण है, इस ऋण के बारे में कहते हैं कि इस ऋण से उऋण होने का एक ही तरीका है कि हम जो हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमारे पुराण शास्त्रों और अन्य उपनिषदों में दी गई हैं, उनको हम ग्रहण करें, अपने अंदर उनको समाहित करें, और उसके साथ में वो जो अच्छी आदतें हैं, जो संस्कार हैं, वो हम अपनी पीढ़ियों में डालें। इस माध्यम से जो है हम ऋषि ऋण से धीरे धीरे उऋण हो जाते हैं। फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ऋण आता है, उसको कहते हैं पितृ ऋण। ये मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऋण कहा जाता है। जब मानव इस संसार में जन्म लेता है तो उस पर उसके माता और पिता दोनों का ऋण होता है, क्योंकि माता और पिता दोनों ही बच्चे को इस संसार में लाने के लिए सर्वप्रथम उनका योगदान रहता है। तो जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण के बारे में कहा जाता है कि मनुष्य के इस संसार में आने से लेकर और मनुष्य के इस संसार से जाने तक मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के उपाय करते रहने होते हैं। और इन्हीं पितरों की तृप्ति का जो सबसे अच्छा अवसर कहा जाता है वो पितृपक्ष कहा जाता है। ये भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा होती है, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से जो आश्विन पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है, इसके जो 15 दिन होते हैं, ये पितृपक्ष के रूप में कहे जाते हैं। और जो पितृपक्ष की जो पूर्णता है, वो आश्विन मास की जो अमावस्या होती है, इस दिन पितृपक्ष की पूर्णता होती है। इन 15 दिनों के बारे में कहते हैं कि इन 15 दिनों में जो मनुष्य है उसको अपने पितरों के निमित्त कर्मादि कार्य करने चाहिए। उन कर्मों के अंतर्गत वर्णन आता है कि मनुष्य को अपने पितरों के निमित्त जो है
तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना चाहिए। जो मनुष्य है उसको इन 15 दिनों में निश्चित रूप से अपने पितृ के लिए कार्य करने चाहिए। ऐसा धार्मिक हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि जो हमारे पितृ हैं वो इन 15 दिनों में पृथ्वी पर आते हैं। जो यमराज हैं वो सभी जो पितृ होते हैं उनको मुक्त करते हैं कि आप इन 15 दिनों में पृथ्वी पर जाइए, आपके पितृ जो भी आपकी मुक्ति के लिए कार्य करेंगे उनसे आपको जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। इन दिनों में पितृ तर्पण श्राद्ध का तो महत्व रहता ही है। पंचबलि का विधान आता है। उन पंचबलि के अंतर्गत कहते हैं कि जो सबसे पहली बलि कही जाती है वो कही जाती है गौ बलि। गौ बलि का अर्थ होता है इसमें गाय के लिए भोजन निकाला जाता है, पत्ते पर निकाला जाता है और वो गाय को प्राप्त कराया जाता है। क्योंकि जो वैतरणी नदी है उससे मनुष्य को पार कराने वाली गाय ही है। तो गाय जब उस भोजन को ग्रहण करती है तो मनुष्य के पितृ वहाँ से तृप्त होना प्रारंभ होते हैं। उसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है वो आता है श्वान बलि। श्वान बलि का अर्थ होता है जो कुत्ता है श्वान, वो यमराज का प्रिय पशु है, उसको जो है भोजन देते हैं और उसको भोजन देने से यम प्रसन्न होते हैं। जो तीसरी बलि कही जाती है वो कही जाती है काक बलि। जो कौवा है वो यम का प्रतीक माना जाता है और कौवे को भोजन रखा जाता है जो उस कौवे को प्राप्त होता है। और जब भोजन वो कौवा प्राप्त होता है तो हमारे जो पितृ हैं वहाँ से तृप्त होना प्रारंभ होते हैं। फिर आती है देवादि बलि। इस बलि के बारे में कहते हैं कि जो भोजन बनता है उसमें जैसे पूड़ी बनी, पूड़ी के जो 5 टुकड़े होते हैं वो जो गाय के कंडे होते हैं उनमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है और मंत्रोच्चार के साथ में उस अग्नि में वो पूड़ी शर्करा के साथ में अर्पित की जाती है। तो वो जो भोजन होता है वो अग्नि के माध्यम से देवों को प्राप्त होता है। और उसके बाद में सबसे अंत में आता है ये पिपीलिका बलि बोलते हैं इसको एक तरीके से दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि चींटी या जो अन्य जीव होते हैं उनसे जीवों को जो है वो भाग उनका प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि एक पत्ते पर जो है हम जो भोजन पहले घर में बनाते हैं वो उन हम पत्तों पर रखते हैं। वो जो भोजन है वो चींटी और अन्य जो जीव होते हैं उनको प्राप्त होता है। और चींटी जो अन्य जो जीव होते हैं जब वो भोजन प्राप्त करते हैं तब क्या होता है कि वो जो भोजन से वो तृप्त होते हैं और उनकी तृप्ति से हमारे पितरों की तृप्ति का रास्ता खुलता है। उसके बाद में एक निश्चित तिथि पर ऐसा विधान आता है कि ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। अब इस बारे में कई लोगों का मत होता है कि अगर हमको अपने पितरों की तिथि न पता हो, किस तिथि को हमारे पितरों का देहांत हुआ हो, तो उस स्थिति में हम क्या करें। तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी के पिता कि उसको अंतिम तिथि प्राप्त उसको ज्ञात न हो कि किस तिथि को उसके पिता का देहांत हुआ है, तो वो अष्टमी तिथि को अपने पिता के निमित्त जो है वो श्राद्ध कर सकते हैं। जिनको अपने माता की तिथि का ज्ञात न हो कि मेरी माता का देहांत किस तिथि को हुआ है, तो वो 9वीं जो तिथि होती है पितृपक्ष की, उस तिथि को अपनी माता के निमित्त जो है वो श्राद्ध कर सकते हैं। और अगर परिवार में या आपके संपर्क में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, किसी ने विषपान कर लिया हो या किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु हुई हो, तो जो चतुर्दशी तिथि होती है उस तिथि को उसका श्राद्ध करना चाहिए। ये जो पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं ये न केवल सामाजिक मनुष्य बाकी संतों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे संन्यास ग्रहण करने के लिए एक धार्मिक प्रक्रिया है, लोग संन्यास आश्रम में जाने के लिए धार्मिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी बनना चाहता है, अगर वो पिंडदान करना चाहता है या संन्यास धर्म में जाना चाहता है, तो उसके लिए द्वादशी तिथि जो पितृपक्ष की है वो उत्तम मानी जाती है। उस तिथि को यदि वो पिंडदान करके और अपने विधा में आगे जाना चाहता है, संन्यास आश्रम में जाना चाहता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार अगर हम इस तीर्थ को और जो हमारे पितृ की मुक्ति हैं उनको एक तरीके से जोड़ें तो नैमिषारण्य जो तीर्थ है ये पितृ तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में एक है। गया शास्त्र पद्धति के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति की 3 प्रमुख भूमियाँ बनाई गई हैं, जिसमें से जो प्रथम है वो आपकी गया भूमि कही जाती है जो बिहार में स्थित है, जिसको चरण गया कहते हैं। वहाँ से पितरों के चरण पूजन कर हम उनका आशीष प्राप्त करते हैं, उनकी तृप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो दूसरी भूमि कही जाती है वो आपकी बद्रीनाथ कही जाती है जो कि उत्तराखंड में आती है, उसको कपाल गया भी कहते हैं। वहाँ पर पितरों के निमित्त जो है कर्म करने से पितृ जो होते हैं तृप्त होते हैं, उनके मस्तक का हम एक तरीके से तिलक करते हैं। और जो तीसरा मुख्य स्थल आता है वो नैमिषारण्य है। इस क्षेत्र को नाभि गया कहते हैं।
और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब हम पितरों के निमित्त यहाँ पर पितृ तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो जो हमारे पितृ होते हैं उनका उदर संतृप्त होता है, उनको यहाँ से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिस स्थान पर आप अभी हैं इस स्थान को काशीकुंड तीर्थ कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मनुष्य का देहांत होता है तो उसका जो क्रियाकर्म है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, या क्रियाकर्म के उपरांत भी मनुष्य जो है कहीं ना कहीं अन्य योनि में भटकता रहता है, उसको प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे लोगों की तृप्ति किस प्रकार हो उसके लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने काफ़ी गहन मंथन किया, और गहन मंथन करने के बाद में उन्होंने इस तीर्थ के किनारे पितृकर्म जो है उनकी विशेषता बताई। ये जो स्थान है यहाँ पर जो पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं उस समय न केवल देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और वो अपने पितरों के लिए, अपने संबंधियों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए यहाँ पर पितृकर्म करते हैं। और जब वो यहाँ पर पितृकर्म करते हैं तो यहाँ से उनके पितरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, उनके पितरों को यहाँ से मुक्ति प्राप्त होती है, और यहाँ के आशीर्वाद से वो सीधे बैकुंठ जाते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आपके जो पितृ हैं वो आपसे धन नहीं चाहते, वो आपसे कोई भी संपत्ति नहीं चाहते, वो आपसे केवल और केवल इतना ही चाहते हैं कि आप समय समय पर जो पितरों के लिए कर्तव्य बताए गए हैं आप उनका केवल पालन करें। और उन कर्तव्य पालन में से एक है जो पितृपक्ष के ये 15 दिन होते हैं। उन 15 दिनों में सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद में जो आचार्य है उसकी उपस्थिति में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। तर्पण करने के उपरांत आप जो है अपना जो सामान्य जलपान होता है वो ग्रहण करें। और इन पितृपक्षों में जो भी आपका भोजन बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पंचबली का विधान है, तो उस प्रकार पंचबली के लिए सारी क्रियाएं होनी चाहिए। और इन 15 दिनों में कम से कम अगर संभव हो सके तो तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। इन 15 दिनों में प्याज लहसुन तक वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय आपके पितृ आप लोगों के साथ में होते हैं। आपसे वो उम्मीद करते हैं कि उनको साथ में सब कुछ जो है सात्विकता के साथ में होगा। तो पितरों ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें इस मानव जीवन में लेकर आए हैं। मानव जीवन मुक्ति का सबसे बड़ा आधार माना गया है। ईश्वर की संरचनाओं में सबसे जो खूबसूरत और सबसे निर्णायक संरचना है वो मानव संरचना है। इसी संरचना के माध्यम से मनुष्य को सबसे जल्दी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बाकी बहुत ही बड़ा विषय है जी। तो मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि जो पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, सभी लोग आध्यात्मिक विधानों के साथ में पितृपक्ष का पालन करें। अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध अवश्य करें, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करें, और साथ ही अपने पितरों से ऐसी प्रार्थना करें कि जो इन 15 दिनों में आपका पृथ्वी पर आगमन हो रहा है, हम अपने पूर्ण मनोभाव से आपकी सेवा करेंगे। आपके प्रति हम जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनकी हम पूर्ति करेंगे। आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और आपको नैमिषारण्य तीर्थ की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति हो। जी सर, शास्त्री जी हम और धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया और जो कीमती जानकारी जो दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बस धर्म में रत रहें और इसी तरह जीवन का आनंद लेते रहें।